जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां पर आप देखिए व्यापारियों का बंद प्रदर्शन जारी है। उसके साथ में हिंदू संगठन भी इसी मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें आप देखिए कि कैसे जहां पर 8 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जयपुर व्यापार महासंघ की घोषणा के बाद आज का ये वो दिन है जब बाजार बंद है पूर्णतया। आज चार दीवारी सुनसान नजर आ रही है, बाजार बंद है, लेकिन एक तरफ बड़ी चौपड़ की ये तस्वीरें देखिए जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए भारी मात्रा में कैसे लोग मौजूद हैं व्यापारियों के द्वारा। देखिए कैमरा 1 की तस्वीरें देखें, कैमरा 2 की देखें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये देखिए गणतंत्र न्यूज की ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आप देखिए कि कैसे भारी संख्या बल में व्यापारी भी मौजूद हैं, आमजन भी मौजूद है। हमारे सहयोगी बीके शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। बीके, आपने बात की तमाम सांसद से भी, उसके अलावा विधायक से भी बात की। रामचरण बोहरा का भी ये कहना था कि ऐसे में 7 दिन का समय दे रहे हैं हम, और उसके अलावा 7 दिन के समय में यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। यदि सरकार से बातचीत नहीं होती है तो फिर आगे अनिश्चितकालीन धरना कब तक जारी रखेंगे? देखिए आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए बातचीत में सामने निकल के ये आया है कि 7 दिन का हम समय दे रहे हैं सरकार को, हमारी मांगे मानी जाए। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो 7 दिन के बाद क्या स्टेप उठाएंगे व्यापारी? तो देखिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये एक तरह से ये जो जगह है, ये एरिया है, ये हमारे जो देखा पाएंगे, ये वो पॉइंट है जहाँ से इधर रामगंज बाजार है। रामगंज बाजार के ऊपर ये पूरा तरह का इलाका है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। इधर से सामने आप देखेंगे तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था रोका गया है और सुरक्षा की जो तमाम एजेंसीज हैं, पुलिस प्रशासन ने उनको बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप देखिए कि जहां पर जयपुर के सभी व्यापारियों के साथ में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ सुबह 10 बजे से लेकर ये बाजार बंद किया गया, विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है और विशाल मंच सजाया गया है जहां पर आप देखिए व्यापारी संगठन बैठा हुआ है, उसके अलावा हिंदू संगठन भी मौजूद है। वहां पर तमाम धर्मगुरुओं को बिठाया गया है। देखिए कैसे पुजारी लोग भी बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही भारी संख्या बल में यहाँ हिंदू समर्थक मौजूद हैं और ऐसे में ही देखिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है और ऐसे में ये धरना प्रदर्शन एक जातिगत प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए दोनों तरफ से मांगे की जा रही है कि सरकार ने तुष्टिकरण की है, उसकी तरफ दूसरी तरफ कैसे जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए जयपुर के व्यापार में मौजूद हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ से आप दो जो अलग अलग एरिया है यहाँ उसको आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बड़ी चौपड़ पर इधर रामगंज का ये इलाका शुरू होता है। इधर ज़्यादातर अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान है, साथ ही उनके यहाँ रेजिडेंशियल एरिया भी है इधर से ही, और इसलिए इसको जो संवेदनशील ये पॉइंट है यहाँ पर तो तमाम सुरक्षा अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इसको रोका हुआ है बैरिकेड लगाकर कि यहाँ से इधर जो आपके इसके बिल्कुल सामने जो बड़ी चौपड़ पर ये मंच बनाया गया है जहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसको यहाँ से कोई इस तरह के लोग यहाँ जो विरोध, इसके विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो धरना दिया जा रहा है, इसके विरोध में लोग यहाँ आगे ना आए, इसलिए यहाँ पर तमाम जो बैरिकेड लगा के इसकी कई लेयर बनाई गई हैं। उन लेयर्स के बीच में यहाँ तमाम अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। और इसलिए अभी तक मामूली कुछ धक्का मुक्की शुरुआत में हुई थी, लेकिन अब इस तरह की यहाँ हालात कोई है नहीं और शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक ये पूरा प्रदर्शन चला है, जहाँ पर कई समाजों के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और तमाम जो और दूसरे सामाजिक संगठन हैं उनके लोग हैं। आप देखेंगे कि सामने हनुमान चालीसा का
पाठ किया जा रहा है और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में इसको यहाँ समापन होगा। आज के धरने का 1 बजे तक का ये पहले घोषणा की गई थी कि दोपहर को 1 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। तो अब ये 1 बजे हनुमान चालीसा के बाद में ये शायद इसका समापन होगा। और इसके साथ ही यहाँ इन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। यहाँ पर इसमें घोषणा पत्र है, मांग पत्र है, जिसमें कहा गया है यदि और जो पीड़ित लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हिंदू वर्ग के भी जो लोग हैं पीड़ित, उनके साथ भी इस तरह से पहले जो घटनाएं हुई हैं उनमें यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो फिर से पूरे जयपुर को बंद किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। अब ये पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो उन्होंने आरोप है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुस्लिम वर्ग जो उसका वोट बैंक है उसके तुष्टीकरण के लिए उन्होंने ये सारा मुआवजा हाथों हाथ 50 लाख रुपए का मुआवजा, डेयरी बूथ और एक संविदा पर नौकरी, इस तरह की उन्होंने घटना की है। लेकिन जिस तरह से उपद्रव फैलाया गया था और यहाँ बाज़ारों में और उनमें, तो जो दूसरे जो व्यापारी वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो उसको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन है। और आप ये मायने इसके समझ सकते हैं कि क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं प्रदेश में, तो इसका राजनीतिक लाभ परिलाभ के ऊपर चर्चा करना लाजमी है। लेकिन आप देखेंगे लेकिन फ़िलहाल ये अभी तक ये लगभग शांतिपूर्वक तरीके से ही ये पूरा प्रदर्शन हुआ है और पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक अपना जो भूमिका है अदा की है। पुलिस के अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज यहाँ से पहले से मौजूद थी, क्योंकि ये जगह और ये मुद्दा दोनों ही संवेदनशील है, तो इसलिए। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन हुआ है। आप देखेंगे कि सामने ये समापन की घोषणा की गई है और अब जयकारे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं मंच से। आप देखेंगे कि सारे लोग, आप ये केसरिया ओम के जो झंडे हैं वो पूरे उसमें लहरा रहे हैं, साथ ही तिरंगा भी लहरा रहा है। तो इस बीच में यहाँ लोग जितनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो एक ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि कोई भी एक अल्पसंख्यक वर्ग या कोई भी वर्ग जो इस तरह से यदि उपद्रव फैलाता है और केवल अपनी संख्या बल पर भीड़ इकट्ठी करके और सरकार प्रशासन को दबाव में लाकर कोई फैसले करवाता है, तो दूसरा वर्ग भी यहाँ पर जो जनता है, शहर के लोग हैं, वो भी इसी तरह से इकट्ठा हो सकते हैं। अपनी मांगों के समर्थन में लोग जमा हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दूर तक भी ये नज़र आ रहा है कि त्रिपोलिया बाज़ार में सारी दुकानें बंद है, यातायात इस समय बंद है। जाहिर सी बात है कि ये बड़ी चौपड़ पर इतना बड़ा हुजूम है, लोग हैं, भीड़ है और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। आपको देखेंगे कि ऐसी जो संवेदनशील मुद्दे पर जब इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं तो महिलाएं उसमें नहीं आती, लेकिन इसमें कई सारी आप देखेंगे कि महिलाएँ भी आई हैं। आपको महिलाएँ भी नज़र आएंगी मंच पे, मंच के बाहर ये बैठी हुई है और मंच पर भी बहुत से जनप्रतिनिधि, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो ये एक तरह से ये विरोध है जिस तरह की 28 सितंबर को घटना हुई थी और सरकार ने तुरंत पूर्व में जो मुआवजा दिया या जिस तरह के उन्होंने कार्रवाई की, तो उसको लेकर ये इस तरह के आक्रोश था। तो ये अब ये इसको धीरे धीरे ये अब यहाँ से मंच से समापन की घोषणा कर दी गई है और अब लोग धीरे धीरे अपने अपने स्थानों को जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह के जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उससे लग रहा है कि ये अभी घंटों लगभग 2-3 घंटे तक ही यहाँ पर यातायात सामान्य हो पाएगा, बाज़ार खुल पाएंगे। तो इसमें अभी समय है। और ये क्योंकि जब कई बार ये होता है कि जब इस तरह की सभा और जो धरना प्रदर्शन समाप्त होता है उसके बाद कुछ अनहोनी या कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इसलिए अब इसके समापन के समय पे बहुत ही सतर्क है, इधर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जो रामगंज की तरफ पुलिस जो अधिकारी है, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके लोग तैनात हैं, उनको इधर जाने से रोका जा रहा है कि इधर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। सबको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है जो लोग यहाँ से आ रहे हैं। यदि इनके इधर की तरफ भी घर हैं या इनके किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अभी कुछ समय तक ये थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा, और जब तक कि ये पूरी भीड़ यहाँ से छटनी जाती है, और तब तक यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा एजेंसीज की कि कोई ऐसी घटना ना हो। तो ये थोड़ा ये जो टाइम है सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है कि जब कभी भी आप देखते हैं कि मस्जिद के ऊपर आप देखें नीचे ये कमिश्नर हैं,
आप वीजू जॉर्ज जोसेफ और वो भी यहाँ पर भीड़ को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को इकट्ठा नहीं होने के लिए तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से भी यहाँ पर रोका जा रहा है कि लोगों को यहाँ जमा ना किया जाए, लोगों को रोका ना जाए, भीड़ जमा ना हो किसी तरह से, किसी भी बहाने से। इनको धीरे धीरे ये भीड़ को छाटने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो तमाम आला अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने ये मोर्चा संभाल रखा है। कोशिश की जा रही है कि अगला जो आधा घंटा है वो काफ़ी गंभीर है और इस दौरान ये जैसे जैसे भीड़ अपनी गंतव्य की तरफ चली जाए तो बेटर है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ऐसे में जब भीड़ जमा होती है, इकट्ठे लोग होते हैं तो उनको काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब ये लोग यहाँ पर रामगंज के यहाँ आए हैं, उनको पुलिस की ओर से रोका जा रहा है कि इसके अंदर लोग ना आए, ये बैरिकेडिंग के अंदर किसी भी तरह से लोग ना आए, इसकी कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मंच से आपने सारी बातें आप जो कहने चाहते हैं, आपने आक्रोश, आपने विरोध जता दिया, लेकिन अब इस तरह से सब शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा आपका धरना प्रदर्शन हो गया, विरोध हो गया। लेकिन अब अगर आप इस तरह से यहाँ जमा होते हैं और ऐसा, तो वो ये इसको एक गंभीरता, उस पूरे जो मुद्दा है उसकी गंभीरता ख़त्म हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर लोग जमा है और पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से डाइवर्ट किया जाए, यहाँ लोगों को इधर से जाने ना दिया जाए। तो ये एक बहुत ही गंभीर थोड़ा सा एक हालात है फ़िलहाल, और ये कुछ समय तक ये इसको पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इसको, ये भीड़ को इस तरह से अगर धीरे धीरे लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से पूरा ये प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है, उसी तरह से यदि ये निकल जाएं यहाँ से और ये शांतिपूर्वक इसका समापन हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल जो आप देखेंगे कि जो पुलिस कमिश्नर है वो उनको समझाइश से धीरे धीरे लोगों को भेजा जा रहा है कि किसी तरह की कोई यहाँ पर ऐसी कोई अनहोनी या कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि भीड़ के समय जब भीड़ होती है तो बहुत सी बातें, बहुत सी जो वैचारिक रूप से जो है वो इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं होती हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और इस तरह से भीड़ कई बार इस तरह की इकट्ठे होकर कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी में अगर वो सब नागरिकों के लिए शर्मिंदा करने वाली होती हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे यहाँ से लोग जा रहे हैं। रामगंज की तरफ भी जो लोग रहते हैं इधर रामगंज के आगे, उनको भी अब जाने दिया जा रहा है, उनको रोका नहीं गया है। लेकिन सबसे यही कहा गया है कि जिस तरह आपने अपनी बात कही है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन आप शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने गंतव्य की ओर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अपने दुकान, अपने घर की तरफ रवाना हो जाइए। और आपकी बात, आपका मुद्दा पूरी तरह से पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाया गया है, शांतिपूर्वक तरीके से। पिछले 4-5 घंटे में आप अपनी बात कह चुके आप, और अब इसका समापन भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह से अभी तक ये आपने आगाज़ किया था। तो ये चुनौतीपूर्ण समय है पुलिस के लिए। धीरे धीरे लोगों को जाने भी दिया है, अब उसको हटाया है, बैरिकेडिंग जो की जा रही है उसके बीच से ये रास्ता निकाला गया है। अब जो लोग इधर के रहने वाले हैं, जो इधर रहते हैं, इनके घर है, उनको यहाँ से फिर जाने दिया जा रहा है। और पुलिस को इन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी इस तरह का काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा जो भड़काऊ, किसी तरह की कोई भड़काऊ कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों को या दूसरे वर्ग के लोगों को कोई आपत्ति हो या उनकी तरफ से कोई आक्रोश जताया जाए। तो ये धीरे धीरे ये यहाँ पर अब लोगों को रामगंज की तरफ भी जाने की अनुमति दी है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। छवि, चलिए बिल्कुल, तो देखिए बड़ी चौपट पर धरना दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बीके हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे, उसके अलावा हिंदू संगठन भी मौजूद थे, साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। बीके, अब ये धरना प्रदर्शन
बंद हो गया है, खत्म हो गया है। चूंकि 3 घंटे का समय रखा गया था, भारी संख्या में अब यहाँ पर लोग हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कई सारी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन देखिए आप ये देखेंगे, आप छवि आपको मैं बीच में दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो खंबे के ऊपर पहले कुछ हरे झंडे लगाए गए थे, उन हरे झंडे को उतारने की कोशिश की गई और आप देखेंगे कि वो जो हरा झंडा है उसको उतारने की कोशिश की गई और इसकी वजह से तुरंत वहाँ पर पुलिस का अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, उसको रोक दिया है। जो यहाँ पर लैंप पोस्ट था, जो खंबा था, उसके ऊपर हरा झंडा था, जो पहले यहाँ पर एक इनकी ओर से एक निकाली गई, जो रैली निकाली गई थी दूसरे वर्ग की ओर से, तब ये यहाँ पर ये हरे झंडे लगाए हुए थे और उसको हटाया है एक ने, उसको तुरंत आप देखेंगे कि इन तस्वीरों में साफ तौर पर उसको जो एक बंदा है जिसे पुलिस अधिकारियों ने पकड़ लिया है और उसको लेकर गए हैं दूसरी तरफ। उसने ये यहाँ पर हरे झंडे को उतारने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखेंगे कि और दूसरा एक झंडा लगाने की कोशिश की, उन्होंने केसरिया झंडा लगाने की कोशिश की सामने, तो तमाम आप देखेंगे कि उस झंडे को यहाँ से उखाड़ दिया गया। जो हरा झंडा एक लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, उसको हटा दिया है और जिसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी उस एक व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया है। उसको पुलिस ने पकड़ के तुरंत जो हालात हैं उनको काबू में किया है इस तरह से, क्योंकि ये पहले यहाँ पर इस तरह से झंडे नहीं लगाए जाते थे, लेकिन अभी ये झंडे लगाकर उसको हटाने की कोशिश की है। उसको एक व्यक्ति है, उसको पुलिस ने, आप देखेंगे कि उसको पुलिस की ओर से उसको लेके पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो जिसने ऊपर चढ़ के हरे झंडे को हटाया था। आप देखेंगे उसको पुलिस अधिकारियों ने अपने उसे कब्जे में ले लिया है, उसको पुलिस की ओर से उसे लेके जाया जा रहा है। उसे पुलिस अधिकारी आप देखेंगे कि उसे अंदर लेके गए हैं, जिस व्यक्ति को वो बिल्कुल पीके ऐसे में यहाँ पर झंडा हटाया था, हरा झंडा रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी एक ही जगह पर रहते हैं। और चूंकि ये 4 दीवारी है जिसको लेकर अब देखिए जहाँ पर पुलिस की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और जैसे पहले जो थी व्यवस्थाएं एक के बाद एक ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा है चूंकि वहां से जिनके घर हैं। आप देखें ये छवि आप देखेंगे, मेरे ये जो साथी आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग के बाहर काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और अब ये लाठीचार्ज, ये थोड़ा ये बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को। आप देखेंगे कि उनको क्यों खुद यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, वो वहाँ पर तैनात हैं और जो भीड़ वो बैरिकेडिंग से पहले लोगों को जाने के लिए एक रास्ता बनाया था, उस रास्ते को एकदम से ज़्यादा लोग आ गए थे तो फिर उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। तो इसमें बिजू जॉर्ज जोसेफ खुद वहाँ पर उस जगह पे तैनात थे, उन्होंने वापस धकेला लोगों को और कुछ जो आगे की तरफ जो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उनको पीछे धकेला है। तो ये थोड़ा सा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आधा 1 घंटे का ये समय है अब वो बहुत ही संवेदनशील है। इसमें ये क्योंकि जब भी ऐसी सभा जब खत्म होती है लोग जाते हैं तो आते हैं तब वो एक संगठित होते हैं, लेकिन उसके बाद में ये संगठन थोड़ा बिखर जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुपों में लोग वापस जाते हैं। तब ये नेतृत्व विहीन एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें ये अनहोनी होने की या इस तरह उपद्रव होने की संभावनाएं होती है। तो अभी तक जिस तरह से मुझे लगता है कि 4-5 घंटे में शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है। अब अंत में इसमें इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि पूरी गंभीरता के साथ लोगों ने अपनी बात कही है और अब वो गंभीरता उसकी ख़त्म हो जाती है यदि इस तरह से उपद्रव होते हैं या कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जाता है या अव्यवस्था फैलाई जाती है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक पूरा सहयोग किया है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन की ओर से भी अब उनको पहले, क्योंकि लोगों ने विश्वास दिलाया था कि इधर रामगंज की तरफ जाने वाले लोग उनके घर इधर ही हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान इधर हैं, वो शांतिपूर्वक जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रास्ता दिया था। लेकिन कई बार जब इकट्ठा होते हैं तो वापस जो इसमें संगठन के अंदर भी बहुत सारे समाजसेवी लोग हैं, प्रभावी लोग हैं। आप देखेंगे कि जो जौहरी बाजार व्यापार मंडल के
यहाँ पर महासचिव है कैलाश मित्तल हैं और सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो आए हैं मोर्चे पे और उन्होंने अपने व्यापारियों को यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिन्होंने ये लेकर आए हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि अभी तक जो इनके नेतृत्व में इस तरह से यहाँ इतने लोग जुटे हैं, अब उनको वापस भी उसी तरह से संयमित तरीके से वापस उनको पहुँचाया जाए अपनी जगहों पर। और क्योंकि अपनी बात कहने का एक सही तरीका आपने मंच के माध्यम से कह दिया, अपनी बात, अपना आक्रोश, अपना विरोध जता दिया, लेकिन अब अगर इस तरह से अंत में, यदि सभा के अंत में कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है जिससे पूरे जो कार्यक्रम जो आपने किया है, आपने पूरा धरना प्रदर्शन किया, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। तो अभी वापस से उस जगह को खोल दिया गया है, बैरिकेडिंग को हटा के लोगों को धीरे धीरे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी ये मानना है कि यदि लोगों को यहाँ रोके रखा गया तो ये घटना इस तरह के होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो चाहते हैं कि लोगों का बिखराव हो, लोग चले जाएं, यहाँ जो जमा है भीड़ है वो कम हो जाए, धीरे धीरे ये लोग अपनी गंतव्य पे पहुँच जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो पुलिस इसमें पूरी संजीदगी के साथ में योजनाबद्ध तरीके से ये काम करें कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, जो भीड़ है उनको हटाया जाए, क्योंकि जब तक भीड़ और ये हुजूम यहाँ रहेगा तब तक ये संवेदनशीलता इसकी बनी रहेगी। छवि बिल्कुल पीके, तो ये तस्वीरें दर्शकों के लिए भी खास है, क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले जहां पर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया था, क्योंकि बड़ी चौपड़ पर जब ये धरना दिया जा रहा था, तो ऐसे में देखिए सबसे पहले व्यापारियों के द्वारा तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए, उसके बाद में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। तो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन किया गया, बड़ा मंच सजाया गया, एक बड़ा पंडाल जिसके माध्यम से मंच पर व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे, उसके अलावा हिंदू संगठन के भी तमाम बड़े साधु संत बैठे हुए थे। लेकिन वहीं पर बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे, कई हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद रहे, युवाओं की भी भारी संख्या यहां पर देखी गई। उसके अलावा महिलाओं की संख्याओं की बात करें तो महिलाएं भी भारी तादाद में काफी संख्या में बैठी हुई थी इस धरने प्रदर्शन में। उसके अलावा अब देखिए 1 बजे तक का समय था, 1 बजे के बाद में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस विरोध प्रदर्शन को, इस धरने को यहां खत्म किया गया। लेकिन ऐसे में पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। उसके बाद अब लोगों को घरों की तरफ अब जाने के लिए जो बैरिकेड्स बनाए गए थे उन्हें भेजा गया है। तो ऐसे में एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं अपने घरों की तरफ। ऐसे में धीरे धीरे करके इस भीड़ को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। बीके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर देखिए आप कितनी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया था।